लेकर आई है जो हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत देखता है कि लोग क्या कहेंगे, यही सोच के बहुत लोग ऐसा होता है कि लोग बहुत कुछ नहीं करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब बात पे बहुत लोग अपना अपना राय विचार देता है, बहुत लोग चुगली करता है, बहुत लोग दखल अंदाजी करता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज के समाज में जो लोग हैं वो दूसरों के जीवन में ज्यादा दखल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बस इसी सवाल के साथ आपकी भाभी जी मैदान में आ गई है। सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। चलिए, हम लोग के आसपास बहुत लोग ऐसा होता है कि जिसका अपना जीवन भले ही खराब रहे लेकिन दूसरे के जीवन में बहुत देखता है। चाची, आप देखती होंगी कि आसपास का जो लोग है वो बहुत ध्यान देता है कि उसका बेटा क्या कर रहा है, उसका बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है। अगर उसके मन हिसाब से पढ़ाई नहीं करता तो वो भी बोलता है कि अरे तुम बेकार ही पढ़ाई कर रहे हो, कुछ और पढ़ाई करना चाहिए। मतलब देखा, दूसरे के जीवन में बहुत झांकने का कोशिश करता है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आसपास समाज में बहुत लोग रहता है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा जो करता है वो गलत आदमी है। काहे करेगा किसी को, कोई आगे बढ़े कोई पीछे जाए, उसका अपना अपना नसीब है, वो काहे करेगा देख करके। बहुत लोग ऐसा भी थे, मान लीजिए किसी की बेटी जींस टी शर्ट पहन के जा रही है तो वो पे बोलेगा अरे इसकी बेटी जींस टी शर्ट पहन के जा रही है। बहुत बोलता है, रात में आ रही है 9 बजे तो उसके लिए बोलेगा इसकी बेटी 9 बजे रात को आती है। तो वो युग है, वो पढ़ती है, लिखती है, वो बाहर घूमती है, वो हर तरह के बात उसको मालूम है। तो कौन ऐसे करेगा? हम लोग करेंगे बुढ़िया कि वही लोग करेगी? तो कौन लोग करता है सब? कौन लोग करता है? आसपास का लोग काहे करता है सब? काहे? गंदा आदमी है वो करता है। देख करके दूसरे को जलता है कि हम वो कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो तुम ही करो, तुमको रोक है? कोई रोक नहीं है। इसलिए सब करता है कि हम नहीं कर रहे, सामने वाले का बाल बच्चा कर रहा है, हमारा हमारा बाल बच्चा करेगा तो उसी को देखा देखी हम भी करेंगे। कभी हो नहीं सकता। हम लोग उम्र वाले हैं। अब जो लड़की है, लड़का है, उसको आगे परिचित करना है, पढ़ना लिखना तो करवे करेगी। नहीं काहे करेगा? अब जाएगी पढ़ने तो थोड़ा लेट हो ही जाएगा, चाहे नौकरी नहीं जाएगा। अब वो कॉलेज जाएगी तो उसको पीछे पीछे हम चलेंगे, स्कूल जाएगा तो उसको पीछे पीछे जाएंगे, तो पढ़िए नहीं पाएगी। दीदी, आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में जो लोग सब है वो सब ज्यादा दूसरे के जीवन में देख रहा है कि अपना जीवन भी संभालता है? अब क्या कहें, अब अपना अपना घर के आदमी देखे, दूसरा के काहे तक झाँक करेगा कोई। लेकिन तैयो देखते हैं कि बहुत लोग रहता है वो दूसरा अपना से मतलब रखिए। दूसरा से क्या मतलब है? तो दूसरा काहे करता है? वो लोग को मजा नहीं आता, ऐसा लगता है कि दूसरे के जीवन में देखिए चुगली करने के लिए मिलेगा। हाँ, इसीलिए अपना घर से फुर्सत है कि दूसरे के चुगली कीजिएगा? अपना ही घर में देखिए, झांकिए, झांक कर देखिए अपने घर में, तब ना दूसरे को बाल बच्चे के कहिएगा। चाची, आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में जो लोग सब है वो सब दूसरा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है? देखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, एकदम झांक के देखने लगता है, जाके बोलने लगता है। मालूम नहीं है काहे लड़ाई झगड़ा हुआ। मन लगता है, देखने में मन लगता है। मन लगता है इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, घरे में एकदम रहते ऐसा हैं। भी रहता है, मान लीजिए काहे लड़ाई झगड़ा हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन तैयो चारों आदमी बैठ के बात कर, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, कहानी बनाने लगता है सब। पार्क में भी बैठेगा तो कहानी बनवे करेगा। जय लोग तैगो मुंह तैगो बात। तो क्या लगता है सब जो लोग बोलता है वो लोग क्या सोच के बोलता है? घर में मन नहीं लगता है, सोचता है कि दूसरे के बारे में बोलते हैं, क्या सोच? वो सबके वही में मन लगता है तो कुछ करेगा इन्हें उन्हें करने में ना, इन्हें उन्हें करे में। हम लोग कहूँ जाते हैं नहीं, घरे में रहते हैं, चुपचाप बाल बच्चा मंगन रहते हैं। हम अपने आसपास बहुत लोगों को देखते हैं कि दूसरा के जीवन में सब ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, कुछ होता है दूसरा के जीवन में ज्यादा झांकने का कोशिश करता है। आपको क्या लगता है ऐसा हो रहा है समाज में अभी? हाँ, हो रहा है, लेकिन अगर वो झांकना बुरा भी नहीं है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर पॉजिटिव झांकना हो, क्योंकि समाज लोगों से बनता है और जब लोग समाज में नहीं रहेंगे तो समाज क्यों होगा। तो बहुत जरूरी है कि जो भी झांकना भी हो अगर वो परमिसेबल हो और वो पॉजिटिव हो, उनके कल्याण के लिए हो, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। अब रह गई बात कि दूसरों को निगेटिव वे में जो लोग झांकते हैं वो नहीं होना चाहिए। उनको उसमें कहीं ना कहीं क्लेश होगा, कहीं ना कहीं दुर्भावना पहले से होगी, तब वो झांकते हैं। नहीं तो अगर सही आदमी जो होगा वो कभी नहीं झांकेगा दूसरे के इसमें किसी निगेटिव एस्पेक्ट पे। मेरा ये कहना है। भैया, आपको क्या लगता है कितना, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे पॉजिटिव वे में झांकते तो अच्छा है, लेकिन नेगेटिव तरीके से झांक रहे तो नहीं ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितना एक रेखा कितना होना चाहिए समाज का कि हाँ इतना तक आप आ रहे हैं तो ठीक है, ज्यादा अंदर आने की जरूरत नहीं है? देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि पॉजिटिव वे में अगर किसी को देखा जाए तो अच्छी बात है। अब है कि इतना आपके मन में अगर सपोज कीजिए कि समाज में हमको आपसे कोई मामले में कंपटीशन है,
तो अप टू द अचीवमेंट लेवल, सपोज कीजिए कि हम अचीव कर जाते हैं, नहीं ये इनका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है ना, और मेरा बच्चा क्यों नहीं करे। हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा देखो वो उनका बेटा बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है और तुम भी उतनी पढ़ाई करो, लेकिन उस लेवल तक हमको जरूर झांकना चाहिए, क्योंकि हम उसको बराबर में अपने को ला सके, हम अपने बच्चों को एजुकेट करना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लाइफ में देखा है कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, अपने बच्चों को बताया कि देखो बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वो पढ़ने लिखने लगता है। इसलिए हाँ, लेकिन एक बात बहुत ही है कि आज के डेट में लोग गलत दृष्टिकोण से ज्यादा समाज को लोग झांकते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, जो एकदम अच्छी बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जरूर झांकना चाहिए आदमी को, है ना, लेकिन दूसरे का जिससे नुकसान हो उस लेवल पे नहीं झांकना चाहिए। तुलना भी बहुत करता है, क्या उसका देखो उसका देखो। हाँ। तुलना करना गंदी बात नहीं है, तुलना करना गंदी बात है, बट दैट you are achieving that particular तुलना, है ना, for your proper means, तो गंदी बात भी वो नहीं है ना, लेकिन उनको भी डैमेज कर देना, है ना, उनको वैसे किसी के बच्चे की शादी अच्छे घर में हो रही है, जाकर शिकायत कर देना कि वो तो बहुत ही अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। किसी को देख कर करके अपने में अगर आप उन्नति ला पाए, इट इज ए वेरी गुड अचीवमेंट फॉर यू, है ना, और किसी का अवनति कर करके अपनी उन्नति लाना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। निजी जिंदगी में ताक झांक करना एक तरह से बहुत गलत बात से हुआ है। निजी जिंदगी में ताक झांक नहीं करना चाहिए। अब सामाजिक परिवेश में है कि मान लीजिए किसी का कुछ अच्छा काम अगर करना है तो उसमें आदमी इंटरफेयर कर सकता है कि हाँ भाई ये अच्छा काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसी का समाज माने पारिवारिक स्थिति हो, अब किसी के घर में कोई मान लीजिए झगड़ा फसाद हो रहा हो, किसी के साथ कुछ दुख तकलीफ हो, उसमें अगर आप ताक झांक करते हैं, कुछ बोल रही हैं, तो वो गलत बात है। बहुत ऐसा भी देखते हैं कि मान लीजिए पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है तो 5 लोग आएगा, 5 अलग अलग कहानी सुनाएगा, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसमें कुछ लोग ऐसा होगा जो कह देगा कि अरे मैं तो गया तब मार करवाया, वो मैं तो मेरे जाने के पहले लोग खाली डिस्कशन कर रहा था, मैं गया तो मार करा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। अब फिर कोई बोलेगा हम जाके मार छुड़वाए, अपना माथा पीट रहा था, माथा ये नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। नहीं तो वैसे अगर समाज के रूप में देखा जाए, क्यों हम खाली पारिवारिक स्थिति में ही देखें, सामाजिक स्थिति में क्यों नहीं देखें। अगर इनके घर के बगल में कोई विधायक है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर इनके गली में अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ हमको जरूर देखना चाहिए कि भाई उसके कंपेयर हम अपने बगल वाले गली से करावें कि भाई यहाँ भी कुछ अच्छा काम करो। तो वो सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन पारिवारिक और निजी मामले में ताक झांक करना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। भैया देखते हैं कि बिहार में बहुत सारा बच्चा लोग तैयारी करता है सरकारी नौकरी का, घर वाला ही बोलता है कि सरकारी नौकरी का तैयारी करो, तो क्या इतना सरकारी नौकरी का क्रेज काहे है इतना बिहार के लोगों में? सरकारी नौकरी का क्रेज का मतलब होता है कि वो आप अस्थायी रूप से हो जाते हैं। पहले तो इसमें पेंशन था, ज़्यादा लोग जागरूक रहता था, जैसे हम भी सरकारी नौकरी में थे, सेना में थे, सेना से रिटायर थे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आप एक अस्थायी हो जाते हैं। जवाबदारी को भी खैर सेना का तो अलग छोड़ दीजिए, बाकी आप सरकारी में चले जाइए, अभी बैंक में हमें बैंक में चले जाइए, आप प्राइवेट बैंक में जाइए, वहाँ का काम देखिए, आपको लगेगा कि इतना भाव देगा, बैठिए सर आइए चाय पीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। आप सरकारी में जाइए तो आप क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा जवाबदारी को कम समझते हैं, मैंने सुरक्षित हो गए, आपको डर भय नहीं है, तनख्वाह भी इन लोगों से 3 4 है। हाँ, काम आए और कस्टमर आया तो काम कम किया, ज्यादा डांटे मार दिया, ठीक है कल आइए, आज नहीं होगा कल होगा, ये है उसमें। दूसरा बात है कि आपका इज्जत बढ़ जाता है समाज में कि हाँ कोई बाल बच्चा है, अरे मेरा बेटा सरकारी नौकरी हो गया, तो कोई आया तो कहेगा 30 लाख दे दीजिए, तो 40 लाख दे दीजिए, तो कार दे दीजिए, ये सब हो जाता है। इसलिए सरकारी नौकरी मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब है। सरकार का नौकरी सरकार का होता है, प्राइवेट ही होता है, यही बात है उसमें, और क्या। तो भैया आपको क्या लगता है अगर बिहार में प्राइवेट नौकरी भी ज्यादा मिले तो अभी के जो युवा हैं या फिर उसके माता पिता है वो लोग अपना बच्चा को सरकारी नौकरी की तरफ भेजेंगे कि प्राइवेट नौकरी पे भी जॉब करवाएंगे? नहीं, देखिए अभी सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रहा है, तो अधिकतर युवा प्राइवेट में ही भाग रहा है। हाँ, इतना 15 साल बहुत तैयारी भी करता है फिर भी कुछ फिर भी, और इतना ना मतलब पक्षपात हो गया है, मतलब घोटाला टाइप के कि सरकारी नौकरी बिना पैसा वाला के तो मिलता नहीं है। जिसके पास पैसा रहेगा उसी को नौकरी मिलेगा, चाहे आप कितना मतलब विद्वान है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा लेंगे नौकरी, पैसा के साथ बिहार में तो बिना पैसा के कुछ होने ही वाला नहीं है। पैसा है तो लीजिए, जो बड़े बड़े आदमी है वो अपना सरकारी जॉब में जा रहे हैं, और जो गरीब तबका के है बेचारा प्राइवेटे में अपना जहाँ मिल रहा है जो कर रहा है,
हम ये भी देखते हैं सरकारी नौकरी मिल गया तो आसपास का लोग पूरा इज्जत देता है एकदम, क्या ये सरकारी नौकरी में है। हाँ, इज्जत तो देता है, इज्जत तो देता है, उसका भाव बढ़ जाता है। जैसे तिलक उसको बिना नौकरी के 10 लाख मिलेगा तो सरकारी नौकरी के बाद 50 लाख हो जाएगा। और वो भी सरकारी नौकरी में, कौन सरकारी नौकरी कहाँ जॉब कर रहा है उस पर भी सरकारी नौकरी कोई मिल जाएगा तो काम चल जाता है। हाँ, लेकिन मिलता नहीं है, बिना पैसा के यहाँ मिलने उलने वाला नहीं है, सब बिका हुआ है। भैया इतना इज्जत काहे मिलता है सरकारी नौकरी, प्राइवेट वाला भी तो नौकरी ये कर रहा है। सरकारी नौकरी में थोड़ा दहेज बढ़ जाता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कि उसका सिक्योरिटी है, सुरक्षित है जॉब आपका। प्राइवेट में है आप नहीं जाइएगा, आपका अटेंडेंस कर जाएगा, वेतन नहीं मिलेगा। और सरकारी में है कि आपका नहीं गए तो अपना छुट्टी ले लिए, CL मिलता है, EL मिलता है, अपना मेकअप कर लिए। तब तो प्राइवेट में भी सब मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा समाज के उस पर थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है। गवर्नमेंट जॉब में सामाजिक प्रतिष्ठा मिलता है, प्राइवेट में आपको वेतन कम मिलेगा, सरकारी में वेतन कम भी मिलेगा तो भी कहेगा लोग सरकारी जॉब है। प्राइवेट में पैसा ज़्यादा है, रियल में पैसा ज़्यादा है, लेकिन वो सरकार के आप समाज के नज़र में जो है गवर्नमेंट जॉब का क्रेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि दहेज वगैरह जो है, यदि ये प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं 5 लाख वेतन है तो कहेगा लड़का प्राइवेट में है। ये आदमी का सेंटिमेंटल ये हो गया है, समाज की तरफ से उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में बच्चा है, प्राइवेट में यदि जॉब कर रहा है तो उसको तिलक कम मिलेगा रियल में। यदि गवर्नमेंट जॉब है तो कहे लड़का सरकारी जॉब में है, चाहे आपका चपरासी क्यों नहीं हो, चपरासी को भले आप उसमें GM हो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में तो उसका अलग प्रतिष्ठा है। इसीलिए बिहार में खास करके सरकारी नौकरी का ज्यादा क्रेज है। हम ये भी सुने बहुत माँ बाप लोग के मुँह से, अरे सरकारी में चपरासी का नौकरी तुम कर लो ना, बहुत बड़ा बात है। वेतन कभी क्यों नहीं हो, लेकिन सरकारी होना चाहिए। घर में प्राइवेट में आपको यदि 5 लाख वेतन है तो प्राइवेट में लड़कवा है, और सरकारी में है यदि चपरासी भी, प्यून भी है या क्लर्क भी है तो समझिए कि उसको भगवान से भेंट हो गया। इस समाज में इसका प्रतिष्ठा थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है और क्या, और सुरक्षित है। मान लें कि हमारा तबीयत खराब हुआ, नहीं गए CL लगा दिए, और प्राइवेट में है कि नहीं गए तो शोकआउट हो जाए, काहे नहीं आए, नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, उसके चलते इसको थोड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ गया। हम ये भी देखते हैं सरकारी नौकरी कुछ करना होता है तो बोलता है लोग कि यार ये सरकारी हाथ मार रहे हो का, तो क्या लगता है सरकारी नौकरी में काम कम होता है, लोग बैठता ज्यादा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि खास करके बिहार एक गरीब राज्य है और बिहार में नौकरी को अगर सरकारी नौकरी लगता है तो लगता है कि भगवान से भेंट होना है, ठीक है ना। और आबादी के हिसाब से यहाँ पर उतना नौकरी लग नहीं पाता है। और नौकरी को महत्वपूर्ण लोग इसलिए मानते हैं कि पहला तो आपको नौकरी लगेगा तो सबसे पहले तो सुंदर बीवी मिलेगी, ये पहला है। दहेज लेना ना लेना ये बात की बात है, कारण कि हर लड़का यही डिमांड करता है कि भाई सुंदर बीवी हो। और एक बात माने, सरकारी जॉब से आपके यहाँ आपदा आता है, सपोर्ट डेट, कोरोना काल आ गया, सपोर्ट डेट। हमको सरकारी सुरक्षित है, 2 तारीख के महीना मिलना है तो मिलना है। बाढ़ से ग्रसित लोग हो जाते हैं, आज के डेट में सुखाड़ से ग्रसित हैं, लेकिन हमको तो महीना मिलना है, मिलबे करेगा, चाहे जाए चाहे ना जाए। इसलिए लोग सरकारी नौकरी का महत्व ज़्यादा देते हैं और उसमें बहुत सारे फैसिलिटी सरकार द्वारा रहती है। जैसे कि आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपका मेडिकल फीस हो गया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो गया, तो उसमें एक सिस्टम सोसाइटी मेंटेन होता है नौकरी में। जैसे कि आप 10 बजे ऑफिस गए, 5 बजे आए, अब 5 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक जो घर में रहेगा तो आप निश्चित बीवी और बाल बच्चों के प्रति ध्यान रखिएगा ना। तो उनको सरकारी जॉब वालों को बच्चों से अधिकतर प्यार ज़्यादा मिलता है और वो भी प्यार करते हैं। लेकिन बाकी जितने बिजनेसमैन हैं वो सुबह 8 बजे उठ के जाएंगे दुकान, 9 बजे अपने उठेंगे, बच्चे से भेंट नहीं होगा। शाम के वो 9-10 बजे आएंगे, बच्चे 9 बजे सो जाएंगे, घर में समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए कभी आप ये भी सुने होंगे कि फलानमा के बीवी फलानमा के जोड़े भाग गई। इसका यही सब नतीजा है कि सरकारी नौकरी नहीं, आप समय नहीं देते हैं इसलिए भाग जाता है। इसलिए बिहार सरकार को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में बेरोजगारी तभी ठीक होगी जबकि शिक्षा पर महत्वपूर्ण फोकस करे सरकार और गार्जियन भी। उससे क्या होगा कि अगर आप शिक्षित होंगे तब यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जब बेरोजगारी खत्म होगा तो समझिए ना खुशियाँ होगी।
भैया हम ये भी देखते हैं कि अगर सरकारी नौकरी लग गया तो फिर रिश्ता का लाइन लग जाता है, अरे मेरे बेटी से शादी कर दी, मेरा बेटा है शादी कर दीजिए पूरा। यही तो बात है मैडम, ये समझ समझ की बात है। लोगों को किसी चीज़ में अच्छाई है तो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ वही चीज़ है, दूसरा इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है। एक आपकी बात पे ही हमको एक बात याद आई। रतन टाटा से माननीय किसी ने पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं की। ये मजाक में ही बात थी। बोले कि भाई मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं थी तो शादी कहाँ से होती है, रिश्ता ही नहीं आया उस तरह का। कहने का तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी का एक ऐसा हुआ है कि सरकारी नौकरी है तो एकदम महाराजा है, लेकिन दोनों में एक अच्छाई है और खराबी है। दोनों में जो है, हमारे मित्र जो बोल रहे थे हम ध्यान से सुन रहे थे, बिल्कुल सही ही बोल रहे थे। अब सरकारी नौकरी है, अब किसी को 50,000 तनख्वाह मिल रहा है। आप देखिए आईजी और पुलिस जो अभी है सबसे ऊपर पोस्ट पे अभी है, उनकी सैलरी क्या है 3 लाख रुपया है, जिसमें कट कूट करके उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया ये मिलती है। अब प्राइवेट उन्हीं का बेटा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया है, एकदम IIT किया है, जो भी जॉब में ही आया है, 40 लाख 50 लाख का पैकेज से स्टार्टिंग हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि जहाँ से हम लोग रिटायर करेंगे मेरा बेटा वहीं से स्टार्ट कर रहा है। हमारा खुद बेटा प्राइवेट में है, तो हम लोग जिस जॉब में मान लें कि 3 लाख रुपया सैलरी है किसी की, जो सबसे ऊपर पोस्ट पे प्रोफेसर है या डॉक्टर है या जो भी है, तो 3 लाख है और उनका पैकेज वहाँ से शुरू ही होता है। तो यही आसमान जमीन की बात हो जाती है। लेकिन तब भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। तो एक हवा है। देखिए सरकारी नौकरी में एक मिनट, सरकारी नौकरी में ये चीज है ना कि एक निश्चिंत है लोग। क्या आपको कैसा खबर देखना पसंद है? हमको तो वास्तविकता वाला खबर देखने में, जो वास्तविक स्थिति है समाज का वो दिखाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत लोग राजनीति में भी दिलचस्पी रखता है, सब बोलता है बिहार मतलब राजनीति, मतलब बच्चा लोग के मन में थोड़ा रहता है राजनीति को लेकर। तो आप राजनीति को देखना ज्यादा पसंद करते हैं कि इंटरटेनमेंट वाला ज्यादा देखना पसंद करते, कैसा? सोशल इशू दोनों चीज रहना जरूरी है। हाँ, राजनीति का भी खबर हो, इंटरटेनमेंट का भी खबर हो, और जो समाचार जो घट रही है घटनाक्रम उस पर भी नजर रखना जरूरी है। हर तरह का चीज जरूरी है, एक चीज से जिंदगी नहीं चलता है। तो सोशल मीडिया भी अभी बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया में बहुत सारा अलग अलग तरह का रील से बना के खबर देता है, तो उसमें बहुत असली भी रहता है बहुत नकली भी रहता है। तो पता कैसे करते हैं कौन असली है कौन नकली है, किसको देखना है नहीं देखना? वो जब पूरा खबर देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से फैक्ट दिखा के वो दिखा रहा है, और कोई है कि ऐसी बिना फैक्ट का दिखा रहा है, उससे पता चल जाता है। पूरा देखिएगा तो पता चल जाएगा कौन फेक है कौन असली है। आपको कैसा खबर देखना पसंद है? टीवी चाहे अखबार भी पढ़ते होंगे, तो कैसा खबर पढ़ते हैं? न्यूज पढ़ते हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा। और राजनीति पर क्या कहते हैं? राजनीति जब देखते होंगे चाहे पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि ये नेता ऐसा बोला, ये नेता ऐसा बोला, तो वो सब पढ़ के चाहे सुन के क्या लगता है कि बस टाइम पास के लिए है कि हाँ सही में काम का बात हो रहा है? नहीं, न्यूज चैनल पर तो काम का अच्छा चीज भी तो, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज है। आप किस रूप में ग्रहण करते हैं आपके ऊपर है। न्यूज तो हमेशा पढ़ाई लिखाई अच्छा चीज के लिए होता है। अब क्राइम वाला खबर देख के दिमाग में क्या आता है? पहला क्राइम वाला खबर देख के आता है कि देखिए आदमी किसी पर विश्वास करता है, कैसे विश्वासघात हो जाता है। कैसे सतर्क रहना है, कैसे खुद को बचाना है। बिल्कुल। भैया सबसे अच्छा आपको कैसा खबर लगता है? राजनीति वाला, क्राइम वाला, इंटरटेनमेंट वाला, किस तरह का खबर देखना पसंद करते हैं? टीवी चाहे यूट्यूब चाहे अखबार पे? इंटरटेनमेंट वाला भी देखते हैं और थोड़ा बहुत राजनीति भी पसंद करते हैं। तो राजनीति का इतना पसंद है? पसंद है, मतलब जानना चाहिए ना भाई कि मेरे देश में क्या क्या हो रहा है, कौन यहाँ का मुख्यमंत्री है, कौन विधायक है, कौन क्या हो रहा है, कैसे सब न्यूज, सब चीज नॉलेज होना चाहिए आदमी को, है कि नहीं? नॉलेज तो सब कुछ रखना चाहिए। क्या ये डेट में जो टेक्नोलॉजी आ गया है आपका, अगर आप नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, है कि नहीं? ये चीज है, तो नॉलेज तो आपको हर चीज में होना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत खबर चलता है, बहुत फेक न्यूज भी रहता है, रियल वाला भी रहता है, तो कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं कि ये असली खबर है, ये नकली खबर? हम सब जानते हैं, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है तो पब्लिक है तो शेयर भी आप जो है ना, आप कितना हो गलत डालिएगा ना, हम पकड़ लेंगे कि गलत है कि सही है। न्यूज देखने पता चला। हाँ, पढ़ा लिखा जो आदमी होगा ना वो पकड़ लेगा कि फेक न्यूज है कि सही न्यूज है। हम लोग अभी देखिए शराबबंदी वाला चल रहा है खूब सोशल मीडिया पे, चल रहा है 6 महीना चल रहा है, सालों से शराब चालू हो रहा है। हम लोग समझ रहे हैं कि फेक न्यूज है कि नहीं? लोग जानता है कि फेक न्यूज है। देखने वाला जो खबर देख रहा है समझ जाता है कि असली का है, असली। हाँ, जो लोग तरफ कम पढ़े लिखे हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं ना वो समझ जाते हैं कि फेक न्यूज है। भैया आपको कैसा खबर देखना पसंद है? देखिए मैडम, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा समय है। अगर मान लीजिए कि ये चुनाव का टाइम है तो फिर पॉलिटिक्स का न्यूज हम लोग देखना पसंद करते हैं। पूजा पाठ का टाइम है तो उस टाइप का न्यूज देखना पसंद करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स देखना पसंद करते हैं कि डेली बेसिस में क्या हो रहा है, देश में क्या तरक्की हो रहा है।
इस अच्छा तरह मान लीजिए आप एक दिन के लिए चाहे एडिटर बन जाते हैं किसी चैनल का, तो आप अपने चैनल पे कैसा कैसा खबर देखिए, चलवाएंगे? अगर हम एडिटर बन जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि बिजनेस कैसे होगा, तो फिर हम बिजनेस के हिसाब से कंटेंट लेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। टीआरपी ज्यादा आएगा वैसा चलाएंगे। हाँ, तो बिजनेस करने बैठे हैं तो फिर तो उसी हिसाब से करेंगे ना। अगर मान लीजिए कि हम किसी दुकान पर बैठ गए तो हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे ना, तो जो आम जनता को पसंद होगा वही दिखाएंगे। तो आम जनता को तो आजकल मतलब पसंद है, कौन सा पेज उसको बोलते थे जो आता था न्यूज़पेपर में आता था ना, जिसमें फिल्मी दुनिया, हाँ फिल्मी दुनिया का दिखाया, मतलब यही सब फिर हम करते हैं और क्या। तो ये बहुत लोग ना सनसनी वाला खबर भी देखना पसंद करते हैं कि ये यहाँ पे ऐसे हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ। अब बहुत लोग राजनीति भी पसंद करते हैं, तो क्या लगता है सनसनी वाला खबर ज्यादा ठीक है, राजनीति वाला, ये कौन सा खबर देखना ज्यादा? देखिए, सबके मूड पर डिपेंड है कि उसको क्या किस चीज में इंटरेस्ट है। उसको क्राइम न्यूज देखना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को फिल्म देखना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। तो कहिए कि 3C, मतलब क्राइम, क्रिकेट और करंट अफेयर्स, ये डेली लोग अपडेट रहना चाहते हैं। आज का जो युवा पीढ़ी है क्रिकेट से अपडेट रहना चाहता है, वो उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जो मिडिल एज के हैं वो पॉलिटिक्स से अपडेट रहना चाहते हैं, और जो सातिर लोग हैं वो क्राइम पेट्रोल टाइप का सीरियल देखते हैं। तो आपको क्या देखना ज्यादा पसंद है? हम तो हर तरह का न्यूज देखते हैं, मतलब क्रिकेट छोड़ करके बाकी सब न्यूज देखते हैं। अच्छा मान लीजिए आपके पास 10 मिनट समय है, तो आप क्या देखिएगा सबसे पहले? सबसे पहले तो हम देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। 10 मिनट में सबसे पहले करंट अफेयर्स है ना? करंट अफेयर्स अपडेट होंगे, क्रिकेट में क्या हो रहा है। भैया आप कैसा खबर देखना पसंद करते हैं टीवी पर, चाहे अखबार में, कैसा खबर पढ़ना पसंद करते हैं? चाहते हैं देश के विकास के लिए जो खबर हो कि नया प्लानिंग क्या हो रहा है, नवयुवक के नया रोजगार के लिए क्या हो रहा है ना, शिक्षा के लिए जैसे नया नया रिसर्च होकर के क्या चीज आया है। जैसे हम नेशनल न्यूज ज्यादा देखते हैं, उसमें भारत सरकार का जो भी जो प्रगतिशील का जो चीज है वो आता है, प्लस में देश विदेश, जैसे आपका विश्व में अशांति का दौर चल रहा है तो भी जानकारी मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। तो कहने का मतलब है कि नेशनल न्यूज देखने से वो सारी जानकारी अपने स्टेट से लेकर के पूरे देश का और प्रदेश का सारा न्यूज मिल जाता है, उसको पसंद करते हैं। अच्छा मान लीजिए आप किसी चैनल के एडिटर होते तो आप अपने चैनल पे कैसा खबर चलवाते? राजनीति वाला ज्यादा चलवाते हैं कि इंटरटेनमेंट वाला, कैसा चलवाते हैं? राजनीति से तो परे कोई नहीं है, राजनीति को तो आपको चलाना ही पड़ेगा, इसलिए कि हम प्रजा हैं। हम जिस नेता को चुन करके भेजते हैं वो हमारे लिए कैसी योजनाएं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो मेरा प्राइमरी चीज है, उसको तो हम देखेंगे ही। राजनीति को तो पसंद सब कोई करेगा, इसलिए कि उसी के अधीन हमको चलना है, बोलना है, सब कुछ करना है। इसलिए लोग ज्यादातर राजनीति वाला पसंद। राजनीति के बिना तो ये दुनिया कोई नहीं रहेगा। अभी अभी चुनाव हुआ है ना, एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन अब जो जनता जिसको उम्मीद करके जो लाई है, अब उस पर देखेगी 5 साल कि आप कैसा खड़ा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अगर आप खड़ा उतरते हैं तो आपके दिशा में लोग बढ़ेगा, और नहीं लगेगा कि फिर वही परम हिताय छोड़ के स्व सुखाय में अगर हो गए तो फिर जनता अपना मुंह मोड़ लेती है, यही होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, कई लोगों के राय विचार जाने। कुछ का कहना है कि जो खबर होते हैं वो ह्यूमन इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे युवा हैं वो एंटरटेनमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग राजनीति की खबरें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल इशू जैसे खबरों को भी देखना पसंद करते हैं कि उनके मोहल्ले की, उनके नली की, गली की क्या स्थिति है। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।